गाइस, जूनगी की बात मान के डोंगो एंड यूना के साथ क्या हुआ ये तो पिछले पार्ट में हमने देख लिया था। मगर अब जब डोंगो जूनगी को पीटने के लिए गुस्से में घर आ ही रहा होता है कि रास्ते में उसे सोहा मिल जाती है, वो भी रोते हुए। सोहा ने जिस बंदे के लिए डोंगो को छोड़ा था वो असल में कोई रेस्टोरेंट का ओनर नहीं बल्कि एक फ्रॉड निकला। वो सोहा के साथ स्कैम करके सारे पैसे लेकर के अब भाग गया है। सोहा की हालत पे डोंगो को दया आ रही होती है और ये आज रात के लिए सोहा को घर लेकर के आ जाता है। सोहा के आने से घर में सब लोग डोंगो पे काफी गुस्साने लगते हैं। सेओजीन तो पूरी तरह से चिढ़ गई होती है, आखिर सोहा ने उसके भाई से बेवजह ब्रेकअप जो कर लिया है। सोहा के पास पैसे नहीं है और इस तरह से एक्स के घर में रहने में उसे शर्म आ रही है, इसलिए वो अगली सुबह अपने डिजाइनर बैग्स को बेचने का डिसाइड कर लेती है ताकि उन बैग्स के पैसे से वो कहीं रहने का जुगाड़ लगा सके। लेकिन बैग्स को बेचने के लिए दिमाग चाहिए होता है जो कि सोहा के पास तो है ही नहीं। ये जिस लड़की को बैग देने के लिए जाती है वो चालाकी से इसे ही उल्लू बनाकर सारे बैग्स लेकर भाग जाती है और ये अकल की अंधी उसे ऐसे ही खड़े खड़े देखती रह जाती है। डूशिक ने बड़ी मुश्किल से फाइनली इरोटिक मूवी की स्क्रिप्ट को तैयार कर लिया है और डायरेक्टर को उसकी स्क्रिप्ट पसंद भी आ गई होती है। इरोटिक स्क्रिप्ट ही सही मगर पहली बार इस ढक्कन ने किसी स्क्रिप्ट को सक्सेसफुली लिखा है। इतना ही नहीं, आज इसकी मुलाकात इसके बचपन के प्यार गुमी से भी हो जाती है। डूशिक गुमी को देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है। इसे लगता है कि इस बार तो मैं गुमी को पटा के ही रहूंगा। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती है क्योंकि जिस इरोटिक मूवी की स्क्रिप्ट डूशिक ने लिखा था उस मूवी की हीरोइन गुमी ही होती है। एंड शॉकिंग बात तो ये है कि इरोटिक मूवीज की दुनिया में गुमी बहुत ही ज्यादा फेमस है। उसे लोग चेरी के नाम से जानते हैं। अब ये सब जानने के बाद बेचारे डूशिक का तो मुंह बन जाता है। उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही होती है कि उसका पहला प्यार अब इरोटिक मूवीज में काम करने लगा है। सोहा का आज अच्छे से पोपट तो बन चुका है और उसके पास ना ही फूटी कौरी है और ना ही रहने के लिए कोई जगह, इसलिए वो वापस से मुंह उठाकर हेल्प लेने के लिए डोंगो के पास ही आ जाती है। एक्स गर्लफ्रेंड की हेल्प करने में डोंगो भी जरा हिचकिचाता नहीं है। उसे वो फ्री में ही यहाँ रहने के लिए कमरा दे देता है। ये सब देखकर घर के लोगों का तो पारा हाई हो जाता है। सबको लगने लगता है कि सच में ये डोंगो अभी भी सोहा को लाइक करता है, वरना ये इतनी मेहरबानी उस पे क्यों करता। ये सारी बातें तो ठीक है मगर डोंगो को दिल ही दिल में ये डर सता रहा है कि अगर हमने ओनर को इस मंथ में पैसे नहीं दिए तो फिर वो हम सबको जेल भिजवा देगी। ओनर से शादी का झूठ बोलने का आइडिया जूनगी का था, इसलिए पैसों का अरेंजमेंट भी जैसे तैसे जूनगी को ही करना पड़ेगा। डोंगो ने उसे धमका वमका के इनफैक्ट उसकी बेइज्जती करके उसे कह दिया है कि रायता तूने फैलाया था, इसलिए अब जब तक पैसों का जुगाड़ तू नहीं करेगा तुझे घर में खाने के लिए एक निवाला भी नहीं मिलने वाला है। जूनगी के सेल्फ रेस्पेक्ट पे बात बनाई होती है, इस लालची का खाना भी बंद करवा दिया गया है तो ये भी सोच लेता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं पैसे कैसे भी जुगाड़ करके डोंगो के मुंह पे मारूंगा। उससे मैं बता दूंगा कि मैं कोई निकम्मा टाइप का इंसान नहीं हूँ और अगर मैं चाहूँ तो मैं कितने भी पैसे कमा सकता हूँ। अगले दिन डायरेक्टर इरोटिक मूवी के लिए मेल एक्टर की ऑडिशन ले रहा होता है और क्योंकि स्क्रिप्ट डूशिक ने लिखा है तो वो उसे भी ऑडिशन में इन्वॉल्व कर लेता है। लेकिन डूशिक को ये सोच सोच के झटका लग रहा होता है कि उसके पहले प्यार के साथ मूवी में कोई तीसरा आदमी बैड सीन करने वाला है। इसी जेलसी से डूशिक हर एक बंदे में नुक्स निकाल कर उसे रिजेक्ट करे जा रहा होता है। एंड में यहाँ ऑडिशन देने के लिए जूनगी भी आ जाता है। इस गधे को पैसे चाहिए तो अब उसके लिए ये इरोटिक मूवी में काम करने को भी रेडी हो गया है। जूनगी डूशिक को यहाँ देख के हैरान हो जाता है और डूशिक भी उसे यहाँ पर देखकर सरप्राइज था। जूनगी को कभी भी नहीं लगा था कि सीधा साधा दिखने वाला डूशिक इरोटिक मूवीज में जानवरों जैसे गंदे लाइंस भी लिख सकता है। डूशिक भी जूनगी से पूछता है कि भाई तेरा लेवल इतना गिर गया है कि तू अब इरोटिक मूवीज में काम करने वाला है। तो जूनगी बोलता है कि नहीं यार, मेरी मजबूरी है, मुझे जल्द से जल्द डोंगो के मुंह पे पैसे मारने हैं। वो दिन रात घर में मुझे बेइज्जत करता रहता है और सब लोगों को लगने लगा है कि मैं निकम्मा टाइप का इंसान हूँ। अब डायरेक्टर भी कम नहीं होता है, उसका दिमाग इतना सरफिरा होता है कि ऑडिशन में आए सारे बंदों में से उसे जूनगी ही पसंद आ जाता है और वो बेड सीन के लिए जूनगी को सिलेक्ट कर लेता है। डूशिक बेचारे को इस बात से गहरा वाला सदमा पहुँच जाता है कि अब मेरा अपना दोस्त ही मेरे प्यार के साथ बेड सीन करेगा। इसी डर से वो जूनगी को इस मूवी में काम ना करने के लिए समझाने भी जाता है, पर जूनगी तो फुल एनर्जी में होता है। वो मूवी के सीन के लिए एक्साइटमेंट में वर्कआउट भी कर रहा होता है ताकि वो ऐसा बैड सीन कर सके जो कि पूरे हिस्ट्री में किसी ने आज तक नहीं किया है। अब डूशिक जूनगी को रोकने के लिए रात में छुप के एलर्जी वाली दवा खिला देता है। ये गधा भी नींद में उस दवा को कैंडी समझ के बड़े आराम से चबा जाता है और फिर सुबह उसी दवाई के कारण से इसके फेस का सारा नक्शा बर्बाद हो जाता है।
इसे देख करके लग रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा बीमार है, लेकिन पैसों के लालच में जूनगी अभी भी हार नहीं मानता है और पूरे मुंह पे ये मेकअप थोप कर बेड सीन करने को चला जाता है। लास्टली डूशिक इसे हार मान करके रास्ते में बता देता है कि भाई जिस लड़की के साथ तू बेड सीन करने को जा रहा है वो मेरा पहला प्यार गुमी है और इसलिए तू उसके साथ बेड सीन करने नहीं जा सकता है। जूनगी डोशी की फीलिंग्स को देखते हुए मूवी का ये बेड सीन छोड़ देता है और डोशी को अब स्क्रिप्ट के जो पैसे मिलते हैं उन्हें वो जाकर के जूनगी को दे देता है ताकि ये पैसे जूनगी डोंगो को दे सके। जूनगी तो पूरे स्वैग के साथ डोंगो के पास पैसे देने को आता है। पैसे देते वक्त ये गधा डोंगो को कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहा होता है। जैसा कि डोंगो ने कहा था कि अगर जूनगी सारे पैसे ले आएगा, सारे पैसों का अरेंजमेंट कर देगा तो फिर वो जूनगी को अपना पापा कहकर सारी उम्र बुलाएगा। तो वैसा ही अब वो करता है। जूनगी भी डोंगो को कहने लगता है कि अब से मैं तेरा पापा हूँ और इसलिए तू मेरे साथ इज्जत से पेश आएगा, वरना मैं भी अपने इकलौते औलाद को पीटने में या उसकी धुलाई करने में टाइम नहीं लगाऊंगा। एक तरफ ये गधे अपनी नौटंकी करने में बिजी हैं, तो दूसरी तरफ सोहा की ड्रामेबाजी शुरू हो चुकी है। उस पे तरस खा करके डोंगो ने उसे घर में रहने के लिए जगह दिया था, पर ये मैडम तो यहाँ आते ही अपने रंग दिखाने लगी है। ये कभी घर के खाने को ऑयली बोल करके उनमें नुक्स निकाल दिए तो कभी घर की चीजों को चुरा कर अपनी स्किन केयर करने लगती। ये सब स्योजिन भी देख रही होती है और उसका दिमाग सोहा पे ऑलरेडी ही गर्म होता है। इन्हीं रीजन से इन दोनों में जंगली बिल्लियों की तरह लड़ाई भी हो जाती है। घर में तो सबको यही लग रहा है कि डोंगू अभी भी सोहा को लाइक करता है, तभी तो वो सोहा की इतनी केयर कर रहा है। पर डोंगू सबको बार बार समझाने में लगा होता है कि उसके दिल में सोहा के लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स नहीं है। असल में डोंगो को इस बात की टेंशन होती है कि कहीं यूना भी उसके और सोहा के बारे में गलत ना सोच ले, कहीं उसे भी ये ना लगे कि मैं सोहा को लाइक करता हूँ। यूना भी भले ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे डोंगो से कोई लेना देना नहीं है, पर जब डोंगो सोहा की केयर करते हुए उसे घर ले आया था तब उन दोनों को एक साथ देखे यूना अचानक से अपसेट हो गई थी। अब रियलिटी में यूना के दिल में डोंगो के लिए क्या है ये तो नहीं पता लगा है। रात में डिनर के लिए यूना ग्रोसरी का सामान लेने बाहर जा रही होती है। ये देखकर डोंगो भी उसकी हेल्प के लिए उसके साथ जाने लगता है, पर इसी वक्त सोहा गलती से प्लेट तोड़ देती है और उसके पाँव में ग्लास चुभ जाती है, जिसे फिर डोंगो यूना के साथ ना जाकर सोहा की फर्स्ट एड करने लगता है। डोशिक आज गुमी के साथ डिनर पे आया हुआ होता है और आज ही गुमी का बर्थडे भी है, इसलिए डोशिक केक वे के साथ बर्थडे को सेलिब्रेट करने जा रहा होता है। लेकिन बगल वाले टेबल से 3-4 बंदे गुमी को यहाँ देखकर उसे गंदे गंदे मजाक करने लगते हैं, क्योंकि गुमी इरोटिक मूवी की स्टार जो है। ये सब होने से पहले तो डोशिक चुप रहता है, मगर जब वो इसके लिए गुमी को रोता हुआ देखता है तो फिर न जाने उसमें कौन सी आत्मा आ जाती है और वो वापस उस रेस्टोरेंट में जाता है और जमकर उन लोगों की पिटाई करने लगता है। इधर घर पे डोंगो सोहा की फर्स्ट एड कर ही रहा होता है क्योंकि उसे टीवी के जरिए मालूम चलता है कि जिस एरिया में यूना गई है वहाँ पर आग लगी है और कुछ लोगों को बहुत नुकसान भी पहुँचा है। ये खबर देखकर अब तो डोंगो के होश उड़ जाते हैं। उसे यूना की इतनी फिक्र होने लगती है कि वो सीधे भागते हुए उस जगह पे पहुँच जाता है। यहाँ पर उसे यूना सही सलामत दिखती है और तब जाकर उसके जान में जान आती है। वो सीधे यूना को यहाँ हक कर लेता है। इसी सीन के साथ ये पार्ट खत्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर